नमक रोटी से लेकर सत्ता तक मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का संघर्ष, रायबरेली से रिश्ते और राहुल गांधी पर सियासी प्रहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज मौर्य। आज हम एक ऐसी आवाज की बात करेंगे जो सियासत में संघर्ष की मिसाल है। एक ऐसा नाम जो विरोधियों के लिए चुनौती है, समर्थकों के लिए है प्रेरणा और आलोचकों के लिए आज भी चौंकाने वाला सवाल। आखिर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की ताकत क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली की जनता के नाम एक भावुक फेसबुक पोस्ट लिखी जो राजनीति से बिल्कुल परे जाकर इंसानियत, संघर्ष और सच्ची सेवा का दस्तावेज बन गई। आज हम उसी पोस्ट को आपकी आवाज बनाएंगे। एक सच्चे बेटे की अपनी धरती से बात, शब्दों में भावनाएं, भावनाओं में हकीकत। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपनी बात की शुरुआत करते हैं अपने गांव बाभन बुजुर्ग बल्ला से। वर्ष 1990 जब वे पंच बने, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई से। फिर धीरे धीरे सफर बढ़ता गया। बीडीसी प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, फिर अध्यक्ष, फिर विधायक, वो भी 4 बार, फिर विधान परिषद सदस्य 4 बार और 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। कभी जीत कभी हार, लेकिन सफर कभी थमा नहीं। वे कहते हैं, बहुत लोग मेरी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन सवाल ये है कितने लोग हैं जिन्हें प्रभु ने इतना सौभाग्य दिया है। वे खुद को रायबरेली के लिए नालायक बेटा, नालायक कहकर खुद पर व्यंग करते हैं, मगर साथ में ये भी कहते हैं हमसे बड़ा हो सकता है कोई, लेकिन हमारे जितना छोटा नहीं, और कोई छोटा हो तो हमारे जितना बड़ा भी नहीं। वो कहते हैं कैसे पहले एक ब्लॉक प्रमुख बने, फिर 2 और फिर कई ब्लॉकों के प्रमुख, 4 बार विधायक, 4 बार एमएलसी, 4 बार जिला पंचायत अध्यक्ष और 2 बार लोकसभा चुनाव। लेकिन बात यही नहीं रुकती। उन्होंने चुनाव लड़ा देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय विपक्ष से, उस परिवार के खिलाफ जिसने इस देश को 4 प्रधानमंत्री दिए। वो कहते हैं हमें हराने के लिए 4 पार्टियों के झंडे एक साथ लगाने पड़े, कांग्रेस, सपा, बसपा और अपना दल। उनके आलोचक कहते हैं दिनेश प्रताप सिंह मास लीडर नहीं, उन्होंने जनता का चुनाव नहीं जीता। वो जवाब देते हैं रायबरेली का इतिहास पढ़िए और कोई एक नाम बताइए जिसने 5 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग एक समान जनमत मिला हो। वर्ष 2019 और 2024 दोनों लोकसभा चुनाव में औसतन 75,000 वोट प्रति विधानसभा, वो भी पंच से पंचवटी तक की यात्रा कहते हैं जो रायबरेली की जनता के आशीर्वाद से संभव हुई। दिनेश प्रताप सिंह लिखते हैं मेरा जीवन खुली किताब है, चाहे अभाव में संघर्ष रहा हो या प्रभाव में विनम्रता। हर किसी के सुख दुख में सुलभ, हर गली हर गांव सेवा के निशान है। वो कहते हैं हमारे स्तर से हजारों गुना अधिक काम जरूर आपको दिखेगा। वो लिखते हैं जब मैं रायबरेली के सांसद का विरोध करता हूं तो मुझे गालियां दी जाती हैं। मैं ये गालियां सुनते सुनते थक चुका हूं, मगर यही मेरा धर्म है। वो आगे लिखते हैं राहुल गांधी साल में 5 बार रायबरेली आते हैं। ये तुम्हारे प्रेम से नहीं, हमारी चुनौती से है। वो याद दिलाते हैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वोट लेकर जाती थी, 5 साल तक नहीं लौटती थी, लेकिन दिनेश सिंह जिसे आप नालायक कहते हैं हर समय आपके बीच रहता है। वो व्यंग में कहते हैं अगर राहुल गांधी मोदी जी का गुणगान करे तो मैं भी राहुल गांधी का गुणगान उसी दिन से शुरू कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं दिनेश सिंह राहुल गांधी के सामने बहुत छोटे हैं, तो दिनेश सिंह कहते हैं ये सोच रायबरेली और आपके
आत्मगौरव को छोटा करती है। वो मानते हैं मैं राहुल गांधी नहीं बन सकता, लेकिन वो भी दिनेश सिंह नहीं बन सकते। मैं रमक रोटी खाकर पला हूं, राजनीति खुद सीखी है। वो जहाज से निकले, मैं टूटी साइकिल से, फिर भी गर्व है रायबरेली की माटी संस्कार पर और संघर्ष पर। वो लिखते हैं हम 5 भाई और उनके 6 बच्चे, 11 लोग मिलकर मेहनत और निष्ठा से काम करते हैं। प्रभु की कृपा से किसी में ऐसा दुर्गुण नहीं कि धन या यश का अपव्यय करे। अगर सफलता दिख रही है तो वो प्रभु की कृपा है, न कि किसी के ओट का एहसान। अगर आपको ईर्षा है तो समझिए ये हमने नहीं, प्रभु से है। वो कहते हैं मैं जो भी करता हूं वह अपने विवेक से करता हूं। रायबरेली पार्टी और राष्ट्र के लिए जो उचित लगे वही धर्म और कर्तव्य समझ कर करता हूं। यश या अपयश विधि के हाथ है, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले वह सब सही है, ये भी सही है। आखिर में वो लिखते हैं मैं अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता हूं, लेकिन हर बार प्रभु को धन्यवाद करता हूं और आप सबके लिए भी प्रभु से यही कामना करता हूं कि रायबरेली सदा सुख समृद्ध और वैभव से भरा रहे। तो ये था रायबरेली के उस सपूत का संवाद जो आलोचना में भी अवसर देखता है, जो हार में भी लड़ने का हौसला रखता है, जो खुद को नालायक कहकर कहता है मगर रायबरेली उसे सिर आंखों पर बिठाती है। रायबरेली की राजनीति में दिनेश प्रताप सिंह एक नाम नहीं, एक विचार है। और उनकी ये पोस्ट एक बयान नहीं बल्कि एक प्रतिबिंब है उस संघर्ष का जो सियासत को सेवा का माध्यम बनाता है। आप देखते रहिए आरबी न्यूज। मैं हूं मनोज मौर्य। फिर मिलते हैं अगले किसी विशेष रिपोर्ट में। पंच से पंचवटी तक दिनेश प्रताप सिंह की कहानी, रायबरेली की जुबानी। नमस्कार।